हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट का 9 डेज़ है। तो हमें अब देखना है कि हमें अपने टारगेट में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। ठीक है, फर्स्टली आ जाते हैं, ये संडे के लिए टारगेट है। तो मोस्टली बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कि संडे में हमें रिवीजन करने के लिए टाइम मिल जाएगा और थोड़ा सा जो हमारा बैकअप है उसके लिए टाइम मिल जाएगा। तो देखो, रिवीजन और बैकअप के लिए आप लोगों को टाइम मिलेगा, बट अभी मैंने इतना सिलेबस आप लोगों का कराया नहीं है जो आपको रिवीजन या फिर बैकअप की नीड पड़े, क्योंकि सभी का अभी मतलब मैंने काफ़ी टाइम होली की ऑफ में भी आप लोगों को काफ़ी टाइम दिया था, तो उसमें भी आप लोगों ने स्टडी की होगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपने बुक वगैरह बंद कर दी होगी और बिल्कुल अच्छे से होली इन्जॉय किया होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा, और अगर आपका कोई टारगेट्स रह गया है किसी डे का तो आप उसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, वो थोड़े दिन बाद मैं आपको जब बैकअप के लिए बोलूँगी तब आप उसको एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अभी क्या है, अभी हमें थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि हम अपना मॉक दे सके। ठीक है, और उसमें जब हम एनालाइज करें तो हमारे मोस्टली क्वेश्चन ठीक हो, क्योंकि जब हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता और हमारे मार्क्स कम होते हैं तो हम ऑलरेडी डिमोटिवेट होते रहते हैं कि हमारे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। और ये हकीकत है कि जब आप मॉक दोगे ना तो आपको डिमोटिवेट थोड़ा होगा कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। वो सभी के साथ होता है। ठीक है, और आपको ये भी सोचना चाहिए कि अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो अभी मैं कैसे डिसाइड कर लूँ कि मुझसे होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सिलेबस के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब सभी का देखो अपना पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। जो मैथ बैकग्राउंड से है उनका मैथ अच्छा होगा। ठीक है, और जो हमारे साइंस या फिर आर्ट साइड बैकग्राउंड से है उसका उन सभी का मैथ्स वीक होगा। कोई जो मतलब मैथ्स बैकग्राउंड से होता है वो मैथ्स को बहुत कम रीड्स करते हैं, वो सिर्फ मतलब सोर्स मेथड्स देखते हैं मैथ्स को करने के लिए। तो वो सभी का उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मोस्टली बस पॉइंट ऑफ बात ये है कि आपको सिर्फ अपना मॉक देना है और डिमोटिवेट नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और अभी आपने इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारा 1 अप्रैल का टारगेट में हमें क्या क्या करना है। 1 अप्रैल का टारगेट नहीं है, सॉरी, 31 मार्च का है। ठीक है, इसको मार्च कर लेते हैं। 31 मार्च का टारगेट है। ठीक है, तो मैथ्स में हमें क्या करना है। मैथ्स में हमें सिंप्लीफिकेशन चल रहा था, जिसकी हमारे 4 डेज़ कंप्लीट हो गए, तो हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई थी। और मैंने आपको बोला था कि 1 to 50 तक के आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं बाय बुक से। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने बुक से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे। अगर किसी के 150 क्वेश्चन नहीं होंगे तो 30 हुए होंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के 51 से 100 तक के आप लोगों को क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और बुक से करने हैं। और जो भी क्वेश्चन आपके फर्स्ट टाइम में हो जाते हैं उन पे कोई टिक नहीं करना है। जो आपको फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उन पे टिक करते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि जब हम रिवीजन करेंगे तो हमें सिर्फ वही क्वेश्चन रीड करने हैं जो हमारे फर्स्ट टाइम में हमसे अटैम्प्ट नहीं हुए थे, क्योंकि रिवीजन भी जो होगा वो 3 से 4 टाइम होगा। ठीक है, तो हमें उसमें वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे जो हमसे नहीं होंगे, क्योंकि अगर बाद में हम बुक उठाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा। सारे क्वेश्चन फिर दोबारा से अटैम्प्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा और प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि अभी तो मैंने लास्ट टाइम 300 प्लस क्वेश्चन किए थे, अभी फिर इस चैप्टर के मुझे 300 प्लस क्वेश्चन करने हैं, तो वो थोड़ा बल्कि टाइप का हो जाता है। और प्रेशराइज इंसान जब हो जाता है ना तो वो डिमोटिवेट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें क्वेश्चन पे साथ के साथ टिक करते हुए चलना है। तो रीजनिंग में देख लेते हैं, रीजनिंग में हमें क्या करना है। रीजनिंग में हमें ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर्स करना है। ठीक है, आज इसका हमें 2nd डेज है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इवन कोचिंग क्लासेस से करना है या फिर विक्रमजीत सर की जो RG विक्रमजीत ऐप पे भी पढ़ाते हैं और रैंकर्स गुरुकुल नाम से उनका चैनल है, तो उनसे भी कर सकते हो। या फिर आपके पास कोई अच्छा टीचर है तो आप उनसे भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे बताए हुए टीचर से करो, आपको जिसका समझ में आ रहा है आप उनसे कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने इन दोनों से पढ़ा था तो मैं आपको इन्हीं का गाइड करूँगी, क्योंकि कम टाइम में ये ज़्यादा अच्छा एनालाइज करा देते हैं, ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और ये क्वेश्चन बेस में कराते हैं PYQ क्वेश्चन की सीरीज़ में, तो आपका कम टाइम में ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व कर लेते हो। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है हमारी इंग्लिश में हमारा वोकैब चल रहा है। ठीक है, वोकैब में हमारा एंटोनियम्स में हमें 201 से 230 तक करनी है। ईडियम्स भी हमें 201 से 230 तक करनी है। थ्योरी में क्या करना है, थ्योरी में हमें टेंस करना है। टेंस का आज हमारा 5th डेज है। ठीक है, तो 5th डेज में हमें अपने अच्छे से रूल, सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हमने ये
12 रूल्स पढ़े हैं, इनकी अच्छे से हमने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं बनाया वो नोट्स बना लेना। उसके बाद कल इनको रिवाइज़ करना है, ठीक है। 5 डेज़ कंप्लीट होने के बाद 6 डेज़ में रिवाइज़ करना है। देन वॉल्यूम फर्स्ट वाली बुक अगर किसी के पास नहीं है तो प्लीज़ अपने पास वाली बुक से, बुक सेंटर से जाके परचेज़ कर लीजिएगा, या फिर ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हो। बट कंसिस्टेंसी के साथ आपको अगर इंग्लिश करनी है तो आपके पास बुक होना बहुत ज़रूरी है, सभी के पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है वॉल्यूम फर्स्ट वाली बुक हो, आप कॉमन ऑफ मिरर वाली बुक ले सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगती हो। बस मेन चीज़ ये है कि आपके पास एक इंग्लिश की बुक होनी चाहिए जिससे आप एरर फाइंड आउट कर सको, ठीक है। सेकेंड चीज़ आती है रीडिंग। रीडिंग में आपको एक पेज रीड करना, और ये डेली का टारगेट्स है कि आपको अपनी हैबिट्स में डालना है कि एक पेज आप लोगों को रीड्स करना है। इंग्लिश में क्या करना है, आपको इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से आर्टिकल्स पढ़ना है, ठीक है। जो बच्चे आर्टिकल्स पढ़ते हैं उन्हें आर्टिकल्स पढ़ना है, जो नॉवेल्स वगैरह पढ़ना अच्छा लगता है, बुक रीडिंग अच्छी लगती है, उन्हें बुक पढ़नी है, ठीक है। दोनों में से एक करना है, दोनों नहीं करने हैं, ठीक है। जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो आपको वही करना है। सेकेंड चीज़ आती है जीएस और जीके। तो पॉलिटी में आप लोगों को आज क्या करना है, पॉलिटी में लास्ट टाइम मैंने आपको डीपीएसपी बताया था, ठीक है। तो ये जो मैंने 3 टॉपिक्स बताए थे वो आप लोगों के कंप्लीट हो गए होंगे। तो आपको आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इलेक्शन, ठीक है, और जुडिशरी, ये आप लोगों को रीड करना है, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये चीज़ें रीड करनी है। देन उसके बाद आपको अभी अगर इन चीज़ों में आपके किसी भी चैप्टर्स में कोई डाउट्स रहता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हो। बाकी मैं आप लोगों के डाउट्स सभी के मोस्टली सोल्व कर देती हूँ, ठीक है। तो आपका किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर सकते हो। सेकंड चीज़ आती है स्टैटिक जीएस। स्टैटिक जीएस में आप लोगों को क्या करना है, तो आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, बुक एंड ऑथर्स। लास्ट टाइम हमारा डांस एंड डांसर चल रहा था तो मोस्टली लोगों ने उसे कंप्लीट कर लिया होगा। आई होप आपने पीवाईक्यू क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो देखो साथ के साथ आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, वरना बाद में आप लोग ये कहोगे कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से बन पा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमने थ्योरी तो अलग पढ़ी थी बट क्वेश्चन तो अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको पीवाईक्यू हैंड टू हैंड करनी है। स्टैटिक जीएस में अब आपको बुक एंड ऑथर्स वाला कंप्लीट करना है, 4 डेज़ में कंप्लीट करना है। तो आज फर्स्ट डे है, इसको अच्छे से रीड करना। आप पीडीएफ यूज़ कर सकते हो, रवि जीएस सर की कर सकते हो, या फिर आप घटना चक्र की भी स्टैटिक जीएस की आती है उसे भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप लोग एक रामबाण करके आती है, ठीक है, पिनाकल की बुक, उसको भी यूज़ कर सकते हो। या फिर आप लोग RWA की भी आती है स्टैटिक जीएस की बुक, उसको भी यूज़ कर सकते हो। जिसके पास जो भी है स्टैटिक जीएस के लिए उसे यूज़ कर सकते हो थ्योरी के लिए, ठीक है। पीवाईक्यू के लिए तो आपको कोई भी एक पीवाईक्यू बुक लेनी है, पिनाकल की ले सकते हो, किरण की ले सकते हो, ब्लैक बुक ले सकते हो, ठीक है। तो ब्लैक बुक जो है वो 1 लाइनर बुक है, और पिनाकल और किरण की जो है वो ऑप्शनल बुक है, तो उसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं। बट ब्लैक बुक में आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको क्या चीज़ें क्या करनी है। इसके बाद आ जाते हैं, ये 1 अप्रैल का तो कोई टारगेट्स नहीं है क्योंकि 1 अप्रैल है नहीं, ठीक है। 31 मार्च है, मैं उसको भूल गई थी, मुझे लगा कि 30 का मंथ है, ठीक है। तो एक बार टाइम टेबल चेक कर लेते हैं। टाइम टेबल में आप लोगों को क्या करना है, इंग्लिश आपको 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, जीएस और जीके 3 घंटे पढ़नी है। बाकी आपको कोई भी डाउट्स रहता है आप अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम टेबल को सेट कर सकते हो, ठीक है। मॉर्निंग में आप इंग्लिश को 7 to 10 आवर्स पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें थोड़ा लंच वगैरह हो गया, आपका ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया। फिर मैथ्स कर सकते हो आप 11 से 4 बजे तक, ठीक है। फिर रीजनिंग कर सकते हो 5 से 6। इसके बाद आप जॉगिंग वगैरह के लिए जाओ, जो भी करना है आपको करना, ठीक है। 8 से 11 बजे तक आप अपनी जीएस को कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा टाइम टेबल है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग किसी भी टाइम से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है एसएससी जनरल विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स भेज सकते हो, मैं आपको ज्वाइन ग्रुप वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सीजीएल के लिए 180+ डेज आपको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है, प्रेशर नहीं लेना है बिल्कुल भी, हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है। मार्क्स चाहे आपका अच्छा जाए, माइनस में जाए, प्लस में जाए, सबके मार्क्स इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो उसके लिए टाइम लगता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है और टाइम चाहिए होता है, और आपको प्रिपरेशन
ज़्यादा से ज़्यादा करनी होती है। सिलेबस कंप्लीट करो, बस अभी सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करो, बाकी साथ के साथ आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।